जैसे ही बिग बॉस 15 की टीआरपी लगातार गिरती गई, उसके बाद फाइनली जो सलमान खान है और बिग बॉस के मेकर्स हैं, उन लोगों को समझ में आ गया कि वो लोग कहाँ पर गलत जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस हफ्ते का जो वीकेंड का वार हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि हमने हमेशा नोटिस किया है इस सीज़न में, खास करके बिग बॉस 15 में, कि सलमान खान या तो उमर रियाज को जो है बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे या फिर उनको सुना रहे थे, उनको टारगेट बना रहे थे। लेकिन इस हफ्ते के वीकेंड के वार में हमने क्या देखा कि जो सच था उस पर सलमान खान ने अमल किया और उमर रियाज को सलमान खान ने अप्रिशिएट किया उनकी गेम के लिए। हमने देखा कि किस तरीके से सलमान खान बाकी कंटेस्टेंट को अप्रिशिएट करते थे जब भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, लेकिन उमर रियाज को ये कभी भी नहीं किया। लेकिन इस हफ्ते सलमान खान ने उमर रियाज को अप्रिशिएट किया, क्योंकि सलमान खान के ऊपर और बिग बॉस के ऊपर जो है जनता का दबाव था। जो फैंस है वो लगातार अपने सोशल मीडिया के ज़रिए उमर रियाज के प्रति सपोर्ट जता रहे हैं, अपना प्यार जता रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके नाम का जो ट्वीट है वो लगातार होती है, लगातार वो ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका असर बिग बॉस पर साफ साफ देखने को मिला है। इसके अलावा जो लोग गलत जाते थे उस पर सलमान खान बात ही नहीं करते थे। जो घर के मुद्दे होते थे उस पर सलमान खान पिछले 2-3 वीकेंड का वार से बात ही नहीं करते थे। लेकिन इस हफ्ते की जो वीकेंड का वार हुई है उसमें हमने देखा है कि सलमान खान ने बाकायदा हर एक एक चीज़ को उठाया है जहां पर किसी न किसी घर वाले ने गलत किया है। चाहे आप प्रतीक सहजपाल का नाम ले लें, उनके ऊपर सलमान खान बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आए और कहीं ना कहीं उनको बहुत लंबी चौड़ी लतार लगाई है। और ये बनता भी था कहीं ना कहीं, जिस तरीके से प्रतीक सहजपाल एक कह सकते हैं उनके पीछे के दरवाजे से उमर रियाज पर टारगेट करते हैं, उमर रियाज के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं और बाद में अच्छा बनने की भी कोशिश करते हैं। उसको सलमान खान ने एक्सपोज कर दिया और कहा कि अगर तुमको करना ही है तो डंके की चोट पर करो। इसके अलावा जो कहीं ना कहीं प्रतीक सहजपाल एक लाइन होती है उसको पार कर रहे थे, एक हद होती है उसको पार कर रहे थे, उस पर सलमान खान ने अपनी नाराज़गी जताई और उनको जम कर के लताड़ा। तो कहीं ना कहीं प्रतीक सहजपाल को उनकी जो लाइन है, उनकी जो एक कह सकते हैं हम कि जगह है, उसको सलमान खान ने बिल्कुल बखूबी तरीके से बताया कि तुम्हारी ये हदें है, अपनी हद में रहो, हद के बाहर तुम नहीं जाओ। और कहीं ना कहीं इसके अलावा हमने देखा है किस तरीके से समिता शेट्टी हमेशा अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बातें बोलती है, बात को घुमाती है, बात को रखती है। उस पर भी सलमान खान ने जम करके समिता शेट्टी को भी सुनाया कि तुम बिल्कुल कन्वीनियंट हो, अपने हिसाब से तुम बातों को घुमाती हो, बात को रखते हो, बातें करते हो। तो कहीं ना कहीं समिता शेट्टी भी सलमान खान के रेडार पर थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो समिता शेट्टी के राखी ब्रदर है, यानी कि आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उनको भी सलमान खान ने कहा कि तुम अपने लिए खड़े हो, तुम्हारे जो मुद्दे होते हैं, तुमसे जो जुड़ी हुई इशू होते हैं और जो तुम्हारे अधिकार की बातें होती है उसके लिए तुम खड़े रहो, अपने लिए बोलो। तो राजीव को भी सलमान खान ने समझाया कि अब वो वक्त आ गया है कि तुमको अपने लिए खड़ा होना होगा। उसके अलावा सलमान खान का जो मेन फोकस रहा और ख़ास करके सलमान खान ने शुरू ही किया वो थे जय भानुशाली, क्योंकि जय भानुशाली लगातार गलत गेम खेल रहे हैं। ये बात मैंने आप लोगों को बार बार बताई है, क्योंकि जय भानुशाली जिस लोगों के संगत में है फिलहाल बिग बॉस 15 के घर में, वो कहीं ना कहीं गलत है। और सलमान खान ने आज बिल्कुल कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उनको बता दिया कि आप जिन लोगों के साथ खेल रहे हो बिल्कुल गलत लोग हैं और उनके साथ खेलोगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निगेटिव दिखने वाली है। और कहीं ना कहीं आपका कोई बेसिकली मुद्दा नहीं है, आप हर जगह बोलते हो लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते हो, आप जो खुद बोलते हो उस पर आप बिल्कुल भी कायम नहीं रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपका कोई मुद्दा नहीं है, बस आप सिर्फ बज रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये बात सलमान खान ने समझाई और बहुत ज़्यादा समझाया कि किस तरीके से जय भानुशाली को आगे बढ़ना चाहिए और क्यों इतना जय भानुशाली एक बहुत बड़े नाम है। और हम देखते आ रहे हैं शुरुआत से ही उनको बिग बॉस का सलमान खान का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रियल जय भानुशाली है वो खुल करके सामने नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक अपने आप में बंधे हुए हैं किसी चीज़ से जिससे बाहर वो नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब बिग बॉस 15 के घर में निशांत और करण की जो दोस्ती है वो बढ़ती जा रही है। वो लोग बाहर से दोस्त है, बाहर से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में आने के बाद इन दोनों के बीच में उतना बन नहीं रही थी। लेकिन अब किस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों नज़दीक आ रहे हैं और यही वो कारण है जिसके कारण से निशांत और प्रतीक के जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो वीआईपी मेंबर्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एकता नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि विशाल के खिलाफ
करण कुंद्रा स्पष्ट तौर पर अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा खतरा हो सकता है कि जो लोग वीआईपी जोन में हैं उन लोगों में ही एकता नहीं रहे आने वाले दिनों में। हालांकि इस बात को सॉर्ट किया जाएगा बाद में, इसकी उम्मीदें हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बिग बॉस की टीआरपी कम हुई थी, बिग बॉस की टीआरपी साफ नहीं आ रही थी और कह सकते हैं कि हम 100 जो है पूरा फ्लॉप चल रहा था, उसके बाद मेकर्स ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि जो सही मुद्दे हैं उसको उठाना ही पड़ेगा। जो घर के हर हफ्ते के मुद्दे होते हैं, जहां पर पिछले सीजन्स में जिस तरीके से सलमान खान ने बोली है उस तरीके से इस सीजन में भी बोलना होगा। और कितने भी बड़े कंटेस्टेंट हो, चाहे वो बिग बॉस का फेवरेट ही क्यों ना हो, अगर वो गलत जाता है तो उनको जो है डांटनी होगी। और जो बिग बॉस को बिल्कुल पसंद ना हो, वही कंटेस्टेंट क्यों ना अच्छी गेम खेले, उनको अप्रिसिएशन करना होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आया है बिग बॉस के मेकर्स को। टीआरपी जैसे ही कम हुई, उन लोगों ने रियलाइज़ किया है कि आखिर टीआरपी क्यों कम हुई है, और उनको जो है उन लोगों ने उस बात पर अमल भी किया है। और हम लोग ज़रूर देखेंगे कि जो इस हफ्ते की टीआरपी आएगी वीकेंड का वार की, वो पिछले हफ्ते के तुलना में अच्छी खासी होने वाली है। तो देखना होगा कि जो वीकेंड का वार हुआ है इसके बाद अब घर में माहौल किस तरीके से बदलेंगे, क्योंकि कुछ इक्वेशंस चेंज होंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। राजीव अभी असमंजसता की स्थिति में है कि वो अपनी सुने, समिता सठी के सुने, आखिर वो किसकी बात माने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम लोगों को एक बड़ी फाइट देखने को मिल सकती है नेहा भसीन और करण कुंद्रा में, क्योंकि जिस तरीके से गंदी गेम नेहा भसीन खेल रही है, वो बाहर से शो को देख के आई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि उनकी समझ में कुछ आई है। क्योंकि जिस तरीके से गंदी ही गेम कहेंगे हम, क्योंकि वो जिस तरीके से बोल रही है, जिस तरीके से चीज़ें कर रही है, उसको गंदी गेम कहते हैं और बिल्कुल गंदी गेम खेलने में लगी हुई है। तो देखना होगा कि इन दोनों की जो लड़ाई है वो कितने हद तक आगे बढ़ेगी। वहीं जो करण है उनकी लड़ाई विशाल के साथ भी इस हफ्ते हमें देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि जय भानुशाली जो है अब वो वीआईपी जोन में इस हफ्ते प्रवेश कर जाए करण कुंद्रा के साथ दोस्ती करके। तो देखना होगा आने वाले जो ये हफ्ते होंगे वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जो है समिता सठी घर से बाहर हो गई है हेल्थ इशू के कारण से, तो निश्चित रूप से अब जो राजीव का गेम है वो खुल करके सामने आएगा और उनका जो व्यक्तित्व है वो हम सभी को खुल करके नज़र आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला हफ्ता, क्योंकि ये जो वीकेंड का वार हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है और सलमान खान ने बिल्कुल सही वार किया है। लेकिन जिस प्रकार से वीकेंड का वार में गेस्ट के सामने प्रतीक सहजपाल का झगड़ा हुआ उमर रियाज के साथ और नेहा भसीन ने बर्ताव किया करण कुंद्रा के साथ, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकत इतने बड़े जो कंटेस्टेंट है, इतने बड़े जो स्टार से बाहर, उनसे हम कहते हैं उम्मीद नहीं करते हैं। खास करके नेहा भसीन ने जिस तरीके से अपना व्यवहार दिखाया करण कुंद्रा के साथ, वो बिल्कुल ही गंदी थी और निंदनीय थी। और जिस प्रकार से उमर रियाज पर एक बार फिर से प्रतीक सहजपाल टूट पड़े और उन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी वो भी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं नज़र आ रही है। इस पर भी बिल्कुल आने वाले दिनों में बिग बॉस के घर में चर्चाएं होगी। इस हफ्ते कोई इविक्शन नहीं होगा, क्योंकि अफसाना खान पहले ही बिग बॉस से बेघर हो चुकी है, इसलिए इस हफ्ते नो इविक्शन है और अगले हफ्ते ही कोई इविक्शन होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा ये वीकेंड का वार और आने वाले दिन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो बिग बॉस 15 घर में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।